हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास हम कर रहे हैं और इसमें हम टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। आज दो टाइप करेंगे, टाइप 3 और टाइप 4। आपको पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस की यूपी टेट की क्वेश्चन देखिए। और हमने इसको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपका चला रखा है। आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं बचेगा। जैसे कि आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने 20 खिलौने 24 रुपये की दर से खरीदे हैं और 30 रुपये की दर से उन्हें बेच दिया। अब एक बात बताओ, एक आदमी ने जो 20 खिलौने हैं वो कितने रुपए के खरीदे? 24 रुपये के खरीदे हैं, है ना। तो खरीदना मतलब सीपी है। और उन्हीं 20 खिलौनों को उसने कितने में बेच दिया? 30 रुपये में बेच दिया। तो इसने पूछा लाभ परसेंट कितना हुआ। अब खुद सोचो कि 24 रुपये में का सामान 30 रुपये में बेचा, खिलौने भूल जाओ तो कितने का फ़ायदा? 6 का। किस पे होगा? 24 पे होगा, क्योंकि चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो वो होता किस पे है? सीपी पे। तो 6/100 24 गुना 100, 6 चौक कितना हो गया? 24। 4 से काट दिया कितनी बार? 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो इसका सवाल का आंसर आएगा जी आपका 25%। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है 80 रुपये, ठीक है। और हमने 80 रुपये मतलब क्या है? 80 रुपये की वो वस्तु है, ठीक है। लेकिन उस पर ऊपरी व्यय मतलब क्या है? ओवरहेड खर्चा आ गया 20 रुपये का। मतलब उस पर हमने 80 रुपये में तो खरीदी थी, लेकिन 20 रुपये का ओवरहेड खर्चा आ गया। मतलब वो वस्तु हमें कितने की पड़ गई? 100 रुपये की पड़ गई। और हमने उस वस्तु को कितने की सेल कर दिया? तो हमने सेल कर दिया जी आपका 120 का। अब एक बात बताओ, 100 रुपये की कोई वस्तु पड़ी, 120 का सेल करा तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। होगा किस पर? 100 पे होगा, ऑब्वियसली बात है, सीपी पर होगा, ठीक है, गुणा 100। तो 100 से 100 कट गया। तो इस सवाल का जो आंसर आया वो आया जी 20% आया। कितना आंसर आया? 20%। अब देखो, आप एक काम करके भी कर सकते हो कि आप ना वीडियो को रोक के और खुद कर लिया करो, फिर चेक कर लिया करो कि सही है कि गलत है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे की एक वस्तु बेच दी। तो इसने पूछा पूरे सौदे में क्या लाभ हुआ। अब इसने क्या करा, 12 वस्तुएं थी और उन 12 वस्तुओं को 12 रुपये में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 12 रुपये में। तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु जो है वो 1 रुपये की आपकी पड़ी है। कितने की पड़ी है? 1 रुपये की। और उसने उस वस्तु को 1 रुपये 25 पैसे में बेच दिया। कितने बेच दिया? 1 रुपये 25 पैसे में। अच्छा, फ़ायदा कितने हुआ? 0.25 पैसे का फ़ायदा हुआ, ठीक है। किस पे होगा? 1 पे होगा, गुणा क्या कर देंगे? 100। अब पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 25%। कितना आंसर आएगा? 25% इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीद कर 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। अब इसने क्या करा, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे थे। मतलब एक बात आती है कि 100 संतरे जो थे, इसने कहा कि मैंने 100 संतरे जो हैं वो 350 रुपये में खरीदे हैं। तो मैं एक कह सकता हूँ कि एक संतरे की जो कीमत है वो कितनी है? वो है आपकी 3.5। 3.5 रुपये का एक संतरा पड़ा, क्योंकि 100 संतरे 350 के थे। तो 350/100 मतलब एक संतरा कितने का पड़ा? 3.5 का। अब इसने क्या करा, इसने 48 रुपये प्रति दर्जन संतरे बेच दिए। मतलब इसने 12 संतरों की जो कीमत रखी बेचने की वो रखी जी आपकी 48 रुपये। कितने रुपए रखी? 48 रुपये। तो मुझे बताओ एक संतरा वो कितने का बेचेगा? तो भैया एक संतरा बेचेगा 12 चौक 48 का, 4 का। अच्छा, एक संतरा खरीदा कितने का था? 3.5 का। एक संतरा बेच कितने का दिया? 4 रुपये का। तो मुझे बताओ 3.5 का सामान 4 में बिका, कितने का फ़ायदा? 50 पैसे का या 0.5 का। अच्छा, होगा किस पर? तो भैया सीपी पे होगा। और सीपी कितना है? 3.5 रुपये, गुणा क्या कर देंगे? 100।
पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा जी आपका 14 सही 2/7% का लाभ। कितने का लाभ होगा? 14 सही 2/7% का लाभ। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है कि 10 कुर्सियां हैं, उनका मेज प्राइस 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो इसने हमसे कहा कि 10 चेयर का जो प्राइस है, ठीक है, वो 4 मेज के मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब इसने कहा कि अगर 15 कुर्सी, 15 चेयर और 2 टेबल का प्राइस 4,000 रुपये है। इसने हमसे क्या कहा कि भाई 15 चेयर और 2 टेबल का जो प्राइस होगा वो कितने के बराबर है? 4,000 रुपये के बराबर है। 15 चेयर और 2 टेबल कितने की आती हैं? आपकी 4,000 रुपये की आती हैं। तो इसने हमसे कहा कि 12 चेयर और 3 मेज का हमें प्राइस बताना है कि भाई वो 12 कुर्सी और 3 मेज कितने की आएंगी, यही तो बताना है। अब देखो, सबसे पहले इसने बोला कि 10 कुर्सियों का रेट 4 टेबल के बराबर है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको 2 से काट लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 टेबल बराबर कितनी है? 5 कुर्सी। 2 टेबल बराबर कितनी कुर्सी हैं? 5 कुर्सी हैं। ठीक है, अब देखो 15 चेयर 2 टेबल, तो जहाँ 2 टेबल था वो मैं 5 कुर्सी रख दूंगा, तो आ जाएगा जी 15 कुर्सी ये थी, प्लस 2 टेबल की जगह 5 कुर्सी रखा, तो प्राइस आया 4,000 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 20 चेयर बराबर क्या हो गया? 4,000 हो गया। 20 चेयर बराबर क्या हो गया? 4,000। तो हम कह सकते हैं कि एक चेयर का जो प्राइस आया वो कितना आएगा? 200 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 200 आएगा। तो एक चेयर आ गई 200 की, तो 12 चेयर कितनी होगी? 12 दूनी 2400, तो 2400 रुपये की आ गई आपकी 12 चेयर। अब हमें चाहिए टेबल का प्राइस। अब हमें एक चीज़ पता है कि 15 चेयर है ना, और 2 आपकी टेबल, 15 चेयर और 2 टेबल का जो प्राइस था वो कितना था? 4,000 रुपये। कितना था? 4,000 रुपये दे रखा था। ठीक है, अच्छा एक चेयर आपकी 4,000 की थी, सॉरी 200 रुपये की थी, तो 15 चेयर कितने की हो जाएंगी? 15 दूनी 3,000 रुपये। ठीक है, 15 की गुणा 200 से करेंगे तो कितना आएगा? 3,000 रुपये प्लस आपका 4,000 रुपये। तो 4,000 माइनस 3,000 रुपये, मतलब 2 टेबल का जो प्राइस आया वो कितना आया? 1,000 रुपये आया। अच्छा, एक टेबल कितने की बैठी फिर? तो एक टेबल बैठी भैया 500 रुपये की। एक टेबल कितने की बैठी? 500 रुपये की। तो 3 टेबल कितने की बैठेंगी आपकी? 1,500 रुपये की। और 2400 प्लस 1,500, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3900। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? 3900 है। इस सवाल का सही आंसर क्या है? 3900 है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अब हम चलते हैं जी आपका टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 कहता है कि अगर आप एक वस्तु को 72 रुपये में बेचते हो तो आपको 10% की हानि होती है। अगर आप किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचते हो तो आपको कितने की हानि होती है? 72 रुपये बेचने पे 10% की हानि। लेकिन कहा कि अगर आपको 5% का प्रॉफिट लेना हो, ठीक है, अर्न ए प्रॉफिट, तो आप उस वस्तु को कितने रुपए में बेचोगे? अब एक बात बताओ, मान लो कोई वस्तु जो है 100 रुपये की थी। कितने रुपए की थी? 100 रुपये की। मेथड 1 करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा अगर मैं उस वस्तु को 10% की हानि पे बेचूंगा तो कितने की आएगी? 90% आएगा। भाई 100 का 10% कितना होता है? 10, तो 90 रुपये में बेचूंगा। अच्छा 90% की जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो कितनी है? 72। इसने जब भी तो कहा कि जब आप 72 में बेचते हो 10% की हानि, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 72/90 गुणा कितना? प्रॉफिट कितने बेचना है भाई? 105 आएगा। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 9 दाई होता है 90, 9 अट्ठे हो जाता है 72। ठीक है, 8 से कर देंगे हम, सीधी बात है, 9 दाई 90, 9 अट्ठे 72, और हम इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 2 से कट जाएगा 4 बार, तो आंसर आएगा 21 चौक 84%। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 84% होगा। लेकिन देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक तरीके से निकाल लो। जब हम 72 रुपये में बेच रहे थे तो यहाँ पर आप रखोगे 72 बटे जितना लॉस होगा, ठीक है,
उतना लॉस लिखोगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दोगे। अच्छा, जितने में बेचना है, ठीक है, उसमें आपको गुणा कर देनी है। जैसे प्रॉफिट में बेचना था तो प्रॉफिट। अब देखो 72 में बेच रहे थे, 10 का लॉस था, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90। ठीक है, और कितने का प्रॉफिट में बेचना है, 5% का, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105। अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 84। बात को समझ गए होंगे, आई होप, है ना। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी कुर्सी को 720 रुपये में, ये गलत है, 720 रुपये में बेचकर 25% की हानि होती है, तो बताओ, सिंपल सी बात इसने हमसे पूछी कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 720 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर जो आएगा वो 100 माइनस आपका लॉस आएगा। हम लॉस है तो भाई लॉस लिख देंगे। अच्छा, कितने के प्रॉफिट बेचना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ देखो, सबसे पहली चीज़ है ना, 720 रुपये में जब उसने बेचा तो 25% का लॉस हुआ, तो 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75। और कितने के प्रॉफिट पे बेचना है, 25% के प्रॉफिट पे, मतलब 125। 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से कट जाएगा कितना, 4 बार कटेगा, 24 बार, और 24 पंजे होता है 120। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 1200। कितना आंसर आ जाएगा, 1200 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर, 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को बेचने पर हानि। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि अगर किसी वस्तु को हम 24 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होगा जितना कि वह हानि नहीं, जितना कि वह क्रय मूल्य। अब देखो, ऐसे सवाल को आप, बढ़िया तरीका है कि बाई ऑप्शन कर सकते हो। इस सवाल को कैसे कर सकते हो, बाई ऑप्शन। जैसे मैं ले लूँ कि मान लो सीपी कितना है आपका, 20 है। अब इसने कहा कि अगर आपको 24 रुपये में बेचना है तो कितने का लो प्रॉफिट होगा, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 4 का प्रॉफिट होगा। अच्छा, होगा किस पर, 20 पर, गुणा क्या कर दोगे, 100। तो देखो 20 से हमने गुणा करी तो 5 चौक कितना आया, 20%। तो कितना आंसर आएगा, 20% इसका आया, तो आंसर क्या आएगा, 20 रुपये आएगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, तो देखो, इसने कहा कि आप अगर किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचते हो तो उतना ही लाभ होना चाहिए जितना कि वो क्रय मूल्य है। कितना, जितना कि वो क्रय मूल्य है उतना ही लाभ होना चाहिए। देखो मैंने क्रय मूल्य कितना माना, 20 माना, तो उतना ही लाभ होना चाहिए, मतलब 20% का ही लाभ होना चाहिए। और 20 का 20% होता है 4, तभी तो आप किसी वस्तु को कितने में बेचोगे, 24 रुपये में। अब आप कहोगे कि जी आपने 20 ही क्यों लिया, 20 इसी लिया क्योंकि जितने भी ऑप्शन थे सब 24 से ज़्यादा हैं, तो 24 से ज़्यादा तो सीपी कभी हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, सीपी अगर हम किसी वस्तु को 24 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना आंसर आएगा, 24 से नीचे ही तो आएगा सीपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है और हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीपी क्या होगा, नीचे होगा। तभी मैंने क्या लिया है, आपका 20 लिया है। ठीक है, तो वीडियो को कैसी लगी, आज हमने 2 टाइप की। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 टाइप करेंगे, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।